हमेशा जवान बने रहने के लिए हर रात खुद को एक नई त्वचा पहनाती थी। ये नई त्वचा उसके शरीर के साथ पूरी तरह से घुल मिल जाती थी। सिर और शरीर पर पहनने के बाद वो बड़ी सावधानी से अपने पैरों पर इसे ऐसे चढ़ाती थी जैसे कोई स्त्री सिल्क की स्टॉकिंग पहन रही हो। हर एक हरकत बेहद सतर्कता से की जाती थी क्योंकि जरा सी लापरवाही से त्वचा फट सकती थी। लेकिन किस्मत ने साथ नहीं दिया। आखिरी पल में उसने जानबूझकर अपनी गति धीमी की, फिर भी उसके पैर की उंगलियों पर त्वचा की एक परत फट गई। अब उसके पास कोई चारा नहीं था। परफेक्ट दिखने की चाह में वह नई खाल की तलाश में सड़क पर निकल पड़ी। उसकी तीखी निगाहें हर राहगीर को स्कैन कर रही थी। तभी उसकी नजर एक बेसबॉल कैप पहने आदमी पर पड़ी। वह उसका अगला शिकार बन गया। आदमी ने औरत को सुंदर पाया और बिना देर किए उसके साथ घर चल दिया। लेकिन कुछ होने से पहले ही वह काले दलदल में डूब गया। कुछ ही पलों में उसके शरीर की सारी चर्बी खींच ली गई। दरअसल ऐसा इसलिए हुआ क्योंकि उसके शरीर पर कोई सुरक्षा नहीं थी। जल्द ही वह आदमी एक खाली चमड़ी का खोल बन गया। औरत ने उस नई त्वचा को पहन लिया, हाई हील्स और काली स्टॉकिंग्स के साथ फिर से बाहर निकल पड़ी अगला शिकार ढूंढने। इस बार वह एक जंगल में पहुंची। वहां एक गंजा आत्मरक्षक स्पिरिट गार्ड ने उसे अकेला देख लिया और उसे कमजोर समझने की भूल कर बैठा। उसने उसे जमीन पर गिराकर जबरदस्ती करने की कोशिश की, लेकिन इस खींचतान में उसे अपने हाथों पर चिपचिपा सा कुछ महसूस हुआ। जब उसने ऊपर देखा तो पाया कि औरत की त्वचा का एक बड़ा टुकड़ा उसके हाथ में आ गया है। ये डरावना दृश्य देखकर वह आत्मरक्षक भाग खड़ा हुआ जान बचाने के लिए। वहीं दूसरी ओर औरत को उसके भागने से कोई फर्क नहीं पड़ा। वो तो बस इस बात से दुखी थी कि उसकी प्यारी त्वचा बर्बाद हो गई थी। एक बार जब त्वचा क्षतिग्रस्त हो जाती है तो वह पूरी तरह से कुड़ जाती है। चाहे उसका मन नहीं था, फिर भी उसे वह त्वचा उतारनी पड़ी। उसने सिर से मास्क निकाला और उसके नीचे काले रंग का भयानक सिर नजर आया। वह फिर से अपने असली राक्षसी रूप में लौट चुकी थी। वह उस सुंदर युवा चेहरे को देख रही थी जो अब पूरी तरह नष्ट हो चुका था। उसके दिल में एक पीड़ा थी, लेकिन अपनी कुरूपता को छुपाने के लिए अब उसे फिर एक नई त्वचा की तलाश में निकलना ही था।